हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अभी जैसा आप सभी को पता है कि सीजीएल पोस्टपोन हो चुका है और सितंबर के फर्स्ट वीक में अब होगा। आपको लगभग 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल चुका है। तो इस टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स जिनके अभी भी मूक में नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 90% प्लस मूक्स में रह रहे थे, या फिर वो 2022 23 24 का मेंस दे चुके हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि पहले जॉब में हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो उनके बराबर में पहुंचने के लिए आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस टाइम में हमें कौन कौन से टॉपिक्स तैयार कर लेने हैं, ताकि अगर वर्स्ट कंडीशन में एडिक्विटी का पैटर्न नहीं सुधरता है, बेकारी पेपर आता है, तो भी आप एग्जाम में एक जॉब अपनी सिक्योर कर सको। तो आपको पहले मूक से रिलेटेड जो डाउट है वो अंकुर जी क्लियर कर देंगे। तो जैसे कि मॉक में मतलब हमारे पास पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे थे और टेलीग्राम ग्रुप में जैसे मैसेज आ रहे थे बच्चों के कि उनके डाउट ये थे कि जो प्रीवियस ईयर पैटर्न के हिसाब से मॉक्स देते थे तो उनके नंबर आते थे 150 160 ऐसे अच्छे नंबर आ रहे थे मतलब उनके। और जैसे जब वो नए पैटर्न के हिसाब से जो एडुकेटी का पैटर्न है वो मतलब जो स्टेनो में एग्जाम हुआ है या अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ फीस वो एग्जाम। फेस के एग्जाम्स, तो उसमें वो देने लगे उस पैटर्न के हिसाब से, तो उनके नंबर कम हो गए 120 130 110। तो ऐसे बहुत मैसेजेस है मेरे पास। तो मैंने उनको भी यही बोला और मैं इस वीडियो में भी यही बोलना चाहूँगा कि अभी आप उस पर नंबर पे फोकस ना करें, क्योंकि अगर आपके कम आ रहे हैं और आपकी तैयारी अच्छी है तो सभी के कम आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ही कम आए हैं बाकियों के नहीं आए। तो आप उसमें अपनी परसेंटाइल देखें कि आपकी परसेंटाइल कितनी है उन नंबरों पे भी। अगर आपकी 80+ परसेंटाइल रहती है फ्रॉम यूआर हाँ, कैटेगरी और ओबीसी, तो वो एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत है। हो सकता है। चाहे हाँ, नंबर कितने भी हों। चाहे नंबर 100 आ रहे हो या फिर हो सकता 120 है कट नंबर ऑफ आ रहे कम चले जाए इस बारी, हो। जरूरी बिल्कुल। थोड़ी है हर बारी 150 कट ऑफ जाए। ऐसे एससी एसटी कैटेगरी के लिए बोलना चाहेंगे कि 70 परसेंटाइल के अराउंड आपके नंबर चल रहे हैं। मार्क्स आपके चाहे 90 हैं तो उससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि भाई हम्म। एसएससी में कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। तो ये एक अच्छा पॉइंट भी हो सकता है कि इस बार कट ऑफ कम जाए। हम्म। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहना है। ये एकदम ईगो पे नहीं लेना है कि सारे क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर ही रहूंगा। कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए बने होते हैं, लेकिन उस एक क्वेश्चन के चक्कर में जो हमें 15 20 क्वेश्चन आ रहे थे, मान लो इंग्लिश के आ रहे थे, मैथ के आपको आते थे, लेकिन आपने एक क्वेश्चन और टाइम वेस्ट कर दिया और वो क्वेश्चन नहीं कर पाए, सही तो वो बात नहीं है। होना चाहिए। तो पहले तो मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको इन टाइम में कवर अप कर लेने हैं। उनकी वीडियोस आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएंगी और साथ में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो मैथ्स के जो नए टॉपिक की बात चल रही थी, तो अभी जो एग्जाम हुआ है जैसे एसएससी का फेस का एग्जाम हुआ है और स्टेनो का एग्जाम हुआ है, तो उसके बेसिस पे जो हमने ग्राउंड लेवल पे रिव्यू लिया है और अच्छे बनते मतलब अच्छे स्टूडेंट्स जो हाँ। अच्छे एस्पिरेंट्स है, सीरियस एस्पिरेंट्स, जो उन्होंने बताया रिव्यू में, वो ये बोल रहे थे कि 80 से 85% अभी भी मैथ्स में पीवाईक्यू है। हाँ, पीवाईक्यू अगर पे आपने पीवाईक्यू पे कमांड आपकी अच्छी है तो 80 से 85, मतलब 80 से 85 का मतलब 25 में से 20 क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे आराम से। मैथ्स के, ठीक है। हम्म। और जो नए टॉपिक्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी मतलब कोई इतना डीप नहीं आ रहा, प्रीलिम्स में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी की, हम्म। तो वो आप कर दोगे। दूसरा एक स्टैटिस्टिक्स आ रहा है। हम्म। स्टैटिस्टिक्स की वीडियो, मतलब ये प्रोबेबिलिटी की वीडियो भी और स्टैटिस्टिक्स की वीडियो आपको वीडियो की लिंक में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन, कहाँ से आपको पढ़ना है, कौन सी वीडियो इनफ है, ठीक है। और जो तीसरा चीज आ रहा है वो रहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम्म। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसी किसी को मुश्किल लग सकता है जिनकी सिर्फ 10th क्लास तक मैथ्स थी, हाँ लेकिन हाँ। जिन्होंने 11th 12th में मैथ्स पढ़ी है तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। हम्म। बाकी आपको वीडियो में लिंक मिल जाएगा कहाँ से आपको पढ़नी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वो पढ़ लें। एक एक क्वेश्चन आएगा या दो क्वेश्चन आ सकते हैं ज़्यादा प्रीलिम्स में। जैसे कई लोग क्या करते हैं ना, 80 to 85% जैसे हमने बताया, 20 क्वेश्चन अभी भी पीवाईक्यू से हैं, लेकिन वो लोग न्यू क्वेश्चन देख के ऐसा डर जाते हैं कि उसी में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो टाइम कम से कम वेस्ट करना है। पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए मूक देते टाइम या एग्जाम देते टाइम, जो मुझे 100% आता है, जो मैंने पहले प्रैक्टिस कर रखी है, उसको पहले कवर अप सही करें। बात है। बाद में कोई भी न्यू टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ये जो आपको 1 मंथ का एक्सेस टाइम मिला है, इसमें आपको कोशिश करनी है, जो लोग पहले जॉब में लगे हुए हैं, जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले पढ़ रखी है, उनके बराबर पे न्यू स्टूडेंट्स को पहुंचना है। और ये वीडियोस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, प्रोबेबिलिटी की, स्टैटिस्टिक्स की और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी। स्टैटिस्टिक्स में एक न्यू टॉपिक भी आया था, क्वार्टाइल। क्वार्टाइल के लिए आरबी रेवोल्यूशन चैनल पे वीडियो है, आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी। इस वीडियो को फॉलो कर लेना, सर ने, सोम सर ने अच्छे से बता रखा है कैसे ये क्वार्टाइल्स वाला क्वेश्चन होता है। ये रिव्यू से पता चला था क्वार्टाइल्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन्हें आप कर लेना। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफी सारे पूछे जा रहे हैं। उसके लिए एक पूरी प्लेलिस्ट बताई है मैंने आपको, एंड गेम नाम का यूट्यूब चैनल है, हम्म। इसे आप फॉलो कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक मिल जाएगा। इसमें आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट असम्पशन, कोज एंड इफेक्ट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ये 4 टॉपिक्स मेन थे, वो कर लेना आप। साथ में रीजनिंग में एक चीज हो रहा है, मोड वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ये काफी इजी कॉन्सेप्ट है वैसे, जो हमारे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन थे उसी के थ्रू मोड का कॉन्सेप्ट पूछा गया था। तो वो भी वीडियो मैंने आपको दे रहा हूँ, उससे कर लेना मोड का क्वेश्चन और मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम। ये चीजें मैं अगर आपको नहीं देता, अगर अभी आपका 18 अगस्त से एग्जाम चालू होता है, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, तो कोशिश करें कि जो पुराने स्टूडेंट्स जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके थोड़ा बहुत पास पहुंच जाए। ठीक है, टारगेट वही रहेगा कि जो 80 to 85% पीवाईक्यू है उसे पहले अपना स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है, और साथ में इनकी प्रैक्टिस करनी है। पूरी तरीके से न्यू टॉपिक पे नहीं घुसना है। अपनी जो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस है वो लगातार चलती रहेगी, और साथ में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के हम जो नए टॉपिक है उन्हें भी तैयार करते रहेंगे। ऐसे जीके का बता दो भाई थोड़ा। जीके में भाई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं। जीके में भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं,
और जीके वैसे भी सबको पता है अनप्रेडिक्टेबल होती है, कुछ हम्म। प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जितनी मर्जी तैयारी कर लो, अगर लक है या मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा है हम्म। तो फंस गया पढ़े हुए में से तो नंबर आ जाएंगे, हम्म। नहीं तो फिर जीके में तो नंबर कम ही रहते हैं। बाकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो भी अगर आपको नॉलेज है अच्छे से, मतलब थोड़ा टाइम लेके करेंगे तो हो जाएंगे वो, बस घबराने वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है। तो कई लोग सोचते हैं कि जीके को स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, तो उसको बता दो कि भाई जीके से सिलेक्शन नहीं होता। जीके से सिलेक्शन नहीं होता है, अगर आपको मतलब पहले प्रीलिम्स में, क्योंकि उसके तो मार्क्स भी नहीं लगने, हम्म। क्वालिफाई करना है, हम्म। तो बाकी 3 सेक्शंस पे फोकस करें, लेकिन जीके जरूरी है। अगर आपको रैंक चाहिए और आपको डिजायर्ड पोस्ट चाहिए मेंस में, तो जीके आपकी रैंक डिसाइड करेगी। सिलेक्शन आपको हमेशा आपकी इंग्लिश और मैथ्स से आपका सिलेक्शन हो सकता है, इंग्लिश मैथ रीजनिंग। और जीके आपको रैंक डिसाइड करती है। तो जीके का ये भ्रम तोड़ देना कि जीके नहीं करूंगा तो होगा नहीं कुछ। जीके में जो बेसिक नॉलेज आपके पास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हो, मोर देन इनफ है, उसी में से आ जाएगा। आप ऑप्शन एलिमिनेट करके कर लोगे। कोई भी आपका एनसीईआरटी नहीं पढ़ता, कोई भी अलग कोई किताब नहीं पढ़ता। जो बेसिक नॉलेज है उससे जितने नंबर आ रहे हैं उसी पे इनफ रहो। क्या आपने कुछ नया पढ़ा था जीके के लिए? जीके के लिए कुछ नया नहीं पढ़ा, बस पीवाईक्यू सॉल्व करे थे पिनाकल की बुक से, और बाकी वही जो मेरे नोट्स थे उसी उससे पढ़ता था मैं। तो बस उतना ही करो। जीके में कुछ अलग करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जो कर रखा था, जो पढ़ रखा था, हिस्ट्री जहां से पढ़ रखी थी, पॉलिटी जहां से पढ़ रखी थी, उसी की रिवीजन चलते देनी है। कुछ भी न्यू जीके में नहीं करना है, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में जो भी चीजें न्यू बता रहे हैं वो आपको फॉलो करनी है। मतलब एक डाउट और था कि अब जैसे दिन कम रह गए हैं, अब तो एग्जाम फिर भी एक्सटेंड हो गया है, तो थोड़ा टाइम है कि कितने मॉक्स देने चाहिए एक दिन में। तो मेरे हिसाब से तो अब एक दिन में एक मॉक बहुत है, और आप उसका अच्छे से एनालिसिस करें, जो आपकी मिस्टेक्स हो रही है आप उसको नोट डाउन करें, ताकि वो सेम मिस्टेक्स रिपीट ना हो दोबारा। बहुत बंदे क्या करते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स मॉक दे देते हैं, एनालिसिस नहीं करते अच्छे से, और देख लेते हैं कि ये गलती हुई है, चलो अगली बार नहीं करूँ, कहीं लिखते नहीं है। अगर आप कहीं लिखोगे नहीं तो वो अगली बार दोबारा सेम गलती होगी ही होगी। तो उसको थोड़ी देर 5 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड लगेंगे, कहीं नोट डाउन कर लें, ताकि अगली बार दोबारा वो गलती ना हो। और जैसा हम लोग करते थे वीकली सारे मॉक एनालिसिस, वो भी बता दो। हाँ, और जितने आपने मॉक दिए तो वीकेंड पे, मतलब सैटरडे संडे कोई भी एक दिन आप बना लो, आप एनालिसिस करो कि आपका क्या स्कोर रहा था मंडे को, ट्यूसडे को, कोई ग्रोथ है कि नहीं है। अगर आप सेम लेवल पे चल रहे हो तो फिर मॉक देने का कुछ फायदा भी नहीं है। पहले जो गलतियां हुई थी मैथ रीजनिंग में, उनकी एक बार प्रैक्टिस भी कर लो। क्या पता वो क्वेश्चन आ जाए, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो एक बार वीकली ये टारगेट बना लो कि जितने मॉक मैंने पूरे वीक में दिए उन्हें रिवाइज करता रहूंगा। तो जैसे इन्होंने बताया मॉक के बारे में, जब आप मॉक देते हो और आपको पता चला कि मैथ में मेरा कोई चैप्टर वीक चल रहा है, मान लो एवरेज चैप्टर वीक चल रहा है, और एवरेज के किरण की बुक मान लो आपके पास है प्रीवियस ईयर की, उसमें 6 टाइप के क्वेश्चन है किरण में, तो आप 5-5 क्वेश्चन हर टाइप के उससे प्रैक्टिस कर लो उठा के। उससे क्या होगा, प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड था वो भी आपके दिमाग में चलता रहेगा, और आपका जो चैप्टर वीक चल रहा है डेली बेसिस पे ऐसे ही करो। नेक्स्ट डे आपका कोई और चैप्टर मैथ्स में गलत हुआ, उसकी प्रैक्टिस कर ली प्रीवियस ईयर की, और यही करना है सारे टाइप के 5-5 क्वेश्चन। तो इतनी चीजें हैं, इन पे कंसंट्रेट करो। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कुछ भी न्यू हमें पता चलता है और आपकी तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट होगा तो वहाँ पे अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू, मिलते साथ इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू।